श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, एक पाने से पहले और दूसरा खोने के बाद। इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष होते हैं, मन की बात समझने वाली अपनी मां और भविष्य को पहचानने वाले हमारे पिता। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वो केवल कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। चालाकियों से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने का सोचते हैं, वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। प्रार्थना करने के लिए व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं होता, ईश्वर का व्यक्ति के मन में होना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को अगर जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहा करती है, तैराक नहीं। महत्व इस बात का नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, महत्व तो इस बात का है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, परमात्मा उतना ही करीब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग रूप और धन दौलत को देखकर प्रेम किया करते हैं, उनके प्रेम का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम किया करते हैं, उनका प्रेम अमर हो जाता है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिल रहा हो, तब शब्दों का विवाद उचित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा, तो वो आपके शब्दों और भावनाओं को कैसे समझ पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, परंतु बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा करिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्रेम करते हैं। इसे उन पर बर्बाद ना करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हासिल कर लीजिए या गवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करिए। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दीजिए, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आप तब तक नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया है, जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार नहीं किया जाता। जो जितना शांत होता है, वो उतना ही अधिक बुद्धि का प्रयोग करता है। हमेशा सही के साथ ही खड़े रहिएगा, भले ही अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं, उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं।
कोई व्यक्ति चाहे कितना भी खास हो, उसे एक पल में त्याग सको, यह क्षमता आप में होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर खास व्यक्ति ही हमारे साथ धोखा कर जाते हैं और हम फिर उन्हें छोड़ नहीं पाते। वो हमारी कमजोरी बनकर रह जाते हैं। प्रेम करो, झगड़ा करो, क्रोध भी करो और मन नहीं हो तो बात भी मत करो, लेकिन किसी से कभी झूठा प्रेम मत करना। हे पार्थ, हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरुआत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं वह कभी छोटे भी थे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि प्रभु से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी ही देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। कलयुग में झूठे को स्वीकार किया जाता है और ईमानदार को चारों तरफ से शिकार किया जाता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो अपने बल का अहंकार करो और ना ही अपने धन का। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपने जीवन में उतना ही स्थान देना जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो आपको रुलाएगा। मौन हो जाओ, अंदर का सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। नेक बनने के लिए ऐसी कोशिश करनी चाहिए जैसी कोशिश खूबसूरत दिखने के लिए की जाती है। एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। उसके कोई मित्र नहीं थे। वह अकेलेपन से काफी परेशान था। एक दिन वह अपने पास के गांव में पहुंचा, जहां पर एक अनाथ आश्रम था। वहां पर वो अनाथ बच्चों के साथ रहने लगा, उनके साथ खेलने लगा, चाहे वो